आप कल्पना नहीं कर सकते, करोड़ों करोड़ों थे जब आप दौड़ रहे थे, आपका पुरुषार्थ फलीभूत हो गया, आप पर अनुग्रह हुआ, आप में जीवन था, प्राण था, चेतना थी, उदय होने की उद्दाम भावना थी, आप दौड़कर मातृ तत्व से मिले और दोनों फिर एक हो गए, मातृ तत्व और आपका दो तत्व एक। आप फिर कुछ नहीं है बिना मां के, अब मां के बिना कुछ भी नहीं है, पुरुष अकेला कुछ नहीं है बिना स्त्री के, और भैया बिना पुरुष के स्त्री भी कुछ नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, स्त्री पुरुष, एक्स एक्स और फिर वाई, एक्स वाई क्रोमोसोम, ये जो फिर गुण सूत्र हैं। इसे चिंता नहीं करना, आप दोनों तो बचे ही रहेंगे, गाय की रक्षा करना। जल में भारी जलाप्लावन के समय सत्यव्रत को कुछ सूझ ही नहीं रहा था और अचानक उन्हें दो डूबते हुए दिखाई दिए, एक अपनी पत्नी और गौ। उन्हें स्मरण हो गया कि भगवान का आदेश था कि पत्नी की अधिक चिंता नहीं करनी है, गौ की चिंता करनी है। लेकिन पत्नी आग्रह कर रही है, संकेत कर रही है, वो आह्वान कर रही है, वो एक प्रकार से प्रेरित कर रही है कि मैं डूब रही हूं भाई, आपका धर्म बनता है मुझे निकालो, बचाओ, मैं डूब रही हूं। ये कौन सा धर्म है कि आप मेरी उपेक्षा करते हो, उस पर ध्यान नहीं है और गौ की ओर भाग रहे हैं। तब उन्होंने संकेत में कहा डूबते हुए सत्यव्रत ने कि आपको कुछ नहीं होगा, आप स्वयं सिद्धा हैं, पूर्णा हैं, अजेय हैं, नित्या हैं, शाश्वती हैं, आप स्वयं सनातनी हैं, आपका कुछ नहीं होगा, आओ 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 मिलकर। तो सहसा दोनों को बोध हुआ, दोनों में ज्ञान उत्पन्न हुआ। देवानुग्रह हेतुकम, और दान के लिए, सेवा के लिए, सहायता के लिए, दूसरे की हित की रक्षा के लिए जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तब शास्त्र कहता है आप आगे नहीं बढ़ रहे होते, भगवदीय प्रेरणाएं आगे बढ़ा रही होती हैं आपको। आप में कहाँ इतना साहस है कि दान दे सकें, सेवा कर सकें, दूसरों की रक्षा कर सकें, दूसरों के हित में शुभ विचार कर सकें। जब भी कभी पारमार्थिक प्रयोग और उदारता और दान की बात और दूसरे के हित की कभी आप में कोई कल्पना जगे, तब ये विचार ही ईश्वर का है, ये विचार मनुष्य का नहीं है। देवानुग्रह हेतुकम, देव अनुग्रह से ही उदारता पैदा होती है। उदारता तो ईश्वर का गुण है। ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नहीं। ऐसो को उदार जगमाई, उन जैसा उदार कौन होगा, उन जैसा तो कोई उदार ही नहीं है। लक्ष्मण, जामवंत, नलनील, अंगद, ये सब पूछने लगे महाराज आपने विभीषण को शरण दे दी, विभीषण को राज्य दे दिया, अभी युद्ध हमने जीता नहीं है, लंका का राजा घोषित कर दिया, विभीषण को संपदा सौंप दी, लेकिन रावण भी आकर आपकी शरण में आए, तब उसे कहां का राजा बनाओगे। तो भगवान ने कहा एक बार वो आए तो सही, उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा मैं, एक बार तो शरण में आए, लंका का तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि लंका का राज्य तो विभीषण का है, वो मेरे वचन निरर्थक नहीं होंगे, पर एक बार रावण आए तो सही। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा। आपको लगता होगा कि आप सेवा करके उसे रिझा रहे हैं, सेवा वैसे अचूक उपाय तो है उसे रिझाने का, पर वो तो ऐसे ही रिझ जाते हैं, वो तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, वो तो कभी रुष्ट नहीं होते, उन्हें तो कभी आपके दोष दिखते ही नहीं, पाप दिखते ही नहीं। भगवान को कभी किसी के पाप दिखते ही नहीं। इस श्रीमद् भागवत कथा से प्रसूत और आपके अंतःकरण में स्वतः ज्ञान वैराग्य भक्ति से उत्पन्न आपकी उस दिव्य आध्यात्मिकता को, जिसके कारण आपके अंतःकरण में भगवदीय अनुरक्ति, अभिरुचि, समर्पण
और सहज आस्था विश्वास अब दृढ़ है ऐसी इस दिव्य सत्ता के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए जगन्नियंता, जगन्निवास, जगतपति, जगत प्रभु, जगदीश्वर भगवान जगन्नाथ, जिन्हें विश्वपति कहें, विश्वंभर कहें, विश्वरूप विराट विष्णु कहें, जो कल्पांत में एक से अनेक होकर विविध बहुरूप अनेक रूप होकर सभी में समान रूप से समाहित हैं। वे हरि ही जो सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र सभी रूपों में। जो सभी में समाहित है वो एक ब्रह्म सर्वत्र सर्वरूप होकर वह सर्वशक्तिमान, वह सर्वोच्च, सर्वसमर्थ सच्चिदानंद समय समय पर अवतरित होते हैं। मरण नित्य है, वैसे ही अवतरण भी नित्य है। जैसे क्षरण और ह्रास नित्य है, वैसे ही उदय और विकास और उसके पूर्व में जन्म अथवा उत्पत्ति भी नित्य है। उत्पत्ति सृजन की क्रिया भी नित्य है, सहज है, हर पल है। उस उत्पत्ति में स्थिति, उस उत्पत्ति या सृष्टि में विकास भी नित्य है। पर विकास के साथ ही ह्रास भी है। ह्रास का चरम अंत है। उस अंत का भी चरम तिरोधान है, अवसान है। और उसका भी चरम, फिर उस अंत का तिरोधान अवसान का कोई चरम है तो वो अनंत है। अनंत में ही कोई चीज लीन हो जाती है, क्रियाएं चलती रहती हैं या अवस्थाएं बदलती रहती हैं। काल की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, यहां रूप बदलता रहता है, दृश्य बदलते रहते हैं। प्रकाश के कारण, ध्वनि के कारण, काल कर्म स्वभाव के कारण, गुणों के कारण भिन्नता प्रतीत होती रहती है। विभिन्नता, बहुविधता, अनेक रूपता, इसको विचित्रता भी कह सकते हैं। चित्र विचित्र होते रहते हैं। वैचित्र्या जगत, रुचिणां वैचित्र्या। शास्त्र कहता है रुचियां विचित्र हैं, विभिन्न हैं।
जगत के चित्र भी विचित्र हैं, बदलते रहते हैं। हम जिस जगत में रहते हैं वो बदलने वाला जगत है, परिवर्तनशील जगत है। यहाँ एक रस नहीं है, जगत एक जैसा नहीं है, जगत में एक रूपता नहीं है, बहुरूपता है। ये जो इसकी विचित्रता है जगत की, यही इसका वैशिष्ट है कि कुछ भी एक जैसा यहां नहीं रहेगा। पर यहां सौम्यता रहे, सौख्यता रहे, संतुलन रहे। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु में, जैव जगत में, प्रकृति में साम्य और संतुलन बना रहे, इसके लिए धर्म जो धारण करता है सबको, जो एक अज्ञात सुंदर व्यवस्था है, उसके रक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए मेरे आगमन की संभावनाएं हर पल हैं, हर युग में हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मेरी संभावना रहती है, हर पल। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमाने। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब बहुत निरंकुश हो जाएंगे, अभिमानी, वे अधमता करने लगेंगे। जब धर्म शिथिल होने लगेगा, उसका ह्रास होने लगेगा, तब मैं उसकी रक्षा के लिए आता हूं, क्योंकि धर्म अलौकिक है। ज्ञान भी अलौकिक है, और ध्यान रहे वैराग्य भी अलौकिक है।